बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ग्रेन मार्केट। मैं हूं सफदर अब्बास। क्या हाल है? खैर खैरियत है? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज 18 फरवरी है और हम बात करने वाले हैं बाजरे से मुतल्लिक। तो सबसे पहले हम आपको आगाह करें कि आज बाजरे के क्या रेट रहे। तो आज बाजरा बन चुका है, ये आपको ये भी बता रहे हैं कि आज मुल्तान और ख़ासकर फैसलाबाद जो है वो बंद रहा। हम आपसे कल वाली रिपोर्ट में शेयर करेंगे और आपके साथ थोड़ा तबसरा करने वाले हैं। तो मुल्तान जो है वो 2275 है 40 किलोग्राम के हवाले से। फैसलाबाद 2300 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से। सरगोदा 2300 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से। और लाहौर 2325 रुपये रहा 40 किलोग्राम के हवाले से। रावलपिंडी जो है वो 2350 जो 2400 और 2450 तक भी पहुंचा था पिछले दिन। तो हैदराबाद 5800 रुपये हैं 100 किलोग्राम के हवाले से। कराची 5850 100 किलोग्राम के हवाले से है। तो ये जो बाजरे की आंख मचोली है, तो इस हवाले से हम आपसे ज़रूर बात कर रहे हैं। तो ये जो आंख मचोली है, इसमें समझ नहीं आ रही कि बाजरा कहाँ जाना था और कहाँ ले आया। तो इससे मुतल्लिक हमारी बात काफ़ी सीनियर हजरात से हुई, काफ़ी तजिया निगार और काफ़ी सटाकी हजरात से भी हुई। तो सबका यही ख्याल था कि ये जो बाजरे के फ़िलहाल रेट रुके हुए हैं, इनमें सबसे बड़ी वजह ये है कि बाजरा इस साल ज़्यादा है, यानी कि बाजरा जो है ज़रूरत से ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन उसका मकसद ये तो नहीं होता कि उसमें मंदा बन जाए या जिसकी जो कदर व कीमत होती है वो कम हो जाए। जैसे आपको मैं मिसाल के तौर पर बात करता हूँ गंदम की। अगर गंदम को मैं ये छोटी सी आपके साथ एग्जांपल और मिसाल पेश कर रहा हूँ। गंदम की ज़रूरत है 1 लाख बोरी एक सूबे के लिए या एक शहर के लिए या मुल्क के लिए। तो गंदम की पैदावार हो जाती है 1,25,000 बोरी। तो ये तो नहीं कहेंगे कि 1,25,000 बोरी बन गई है तो अब जो गंदम का रेट 5,000 बोरी था फ़ी बोरी था, तो वो कम कर लें भाई, 4,000 रुपये कर लें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केटें खुली हैं, इंटरनेशनल मार्केटों के दरवाज़े तिजारत के लिए खुले हैं, तो जो लाख बोरी इस्तेमाल की है वो कर लें 1 लाख, और 25,000 जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच दें। तो इस तरह आपको मुनाफा भी अच्छा खासा मिलेगा और उस चीज़ का जो रेट है वो भी नहीं बिगड़ेगा। और दूसरी बात हम आपको ये भी बताते हैं कि किसी भी चीज़ का रेट, चाहे वो ज़राअत के हवाले से हो, चाहे वो करेंसी के हवाले से हो, तो जब उनमें अदम तवाज़न पैदा होगा, यानी कि तवाज़न उसका बिगड़ेगा, तो वो सूरत हाल गलत हो सकती है। ठीक है, उसकी रेट के जो हवाले से मैं तवाज़न की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक समझाता हूँ, किसी भी मोटरसाइकिल या साइकिल सवारी पे जाओ, ये तो छोटी सी बात है ना, एक छोटी सी मिसाल है। इससे जब भी किसी चलाने वाले का या बैठने वाले का या सामान उस पर रखने वाले का तवाज़न बिगड़ता है, तो उसका रिज़ल्ट जो होता है वो नुकसान ही होता है, वो गिर जाती है, उसमें नुकसान ही होता है। इसी तरह इनके रेट की बात भी मैं आपको मुख्तसर मिसालों से इसलिए समझाता हूँ आप, ताकि आपका जो वक्त है वो कम से कम मेरी बातों में सर्फ हो। जब भी इनका रेट अदम तवाज़न बनेगा तो ये रेट बिगड़ जाएंगे। फिर ये जो मुआशी सूरत हाल है, इसमें हमें नुकसान आएगा मुल्की सूरत हाल पे, यानी कि मुल्की लेवल पे जो है ना, हमें इसका नुकसान बनेगा। तो ये मेरे जो मुआशियात हैं उनको सोचना चाहिए, उनको रेट तय करने चाहिए, या उनको इस तरह देखना चाहिए कि जो बाहर की गैर मुल्की मंडियां हैं उनके रेट क्या हैं और हम क्या बना रहे हैं। तो बाजरा जब वक्त ख़रीदारी था तो उस वक्त किसी ने ख्याल नहीं किया कि बाजरा मुल्क में कितना है कितना नहीं है। तो लोगों ने 6,300 रुपये तक ख़रीदारी की। अब वो बताएं जिन्होंने 6,300 रुपये में या 6,700 रुपये, कराची के रेट 750 भी बन चुके थे, जिन्होंने उस रेट में ख़रीदारी की थी,
अब वो लोग 5,700 या 5,800 रुपये में तो नहीं बेचने वाले ना, ऐसे तो वो नहीं कर सकते, नुकसान तो नहीं कर सकते। और मज़े की बात ये भी है कि वो अब ये भी सोच रहे हैं कि कहीं 6,700 बन जाए। मेरे अपने सब्सक्राइबर होंगे, मेरे अपने करीबी कुलीग भी हैं, वो ये भी सोचते हैं कि यार बस बाजरे में ना बराबर हो जाए और जान छूट जाए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बाजरे में घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी मेन और बड़ी वजह ये है, अभी चीनी का हाल देखें, चीनी कहाँ 9,000 और कहाँ 7,000 से भी गिर गई थी। तो बहरहाल बात ये है कि हर चीज़ में जो है गिरावट भी बनती है, फिर उसमें तेज़ी भी बनती है। पिछले दिन तेज़ी बन गई थी, फिर गिरावट बन गया था। तो जो बाजरा है ये 6,500 रुपये जो रिपोर्ट है, ठीक है, यहाँ रुकें और पीछे बैक चले जाएं, इसको कम से कम जो रेट वो आप 5,300 समझ लें या 5,500 समझ लें। 5,500 से लेकर 6,500 के दरमियान के जो रेट है ना बाजरे के, ये जो रेट हैं वो बाउंड्री में खेलने वाली बात है। यानी कि बाजरा 5,500 पे आ जाएगा, कभी 6,000 पे जाएगा, 6,000 पे भी चला जाए, 6500 पे भी चला जाए, ये तो बाउंड्री में खेलने वाली बात है। बाजरा जब 6700 और 7,000 की आवाज़ लगाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि नफ़ा क्या चीज़ है और नफ़ा बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इंशाल्लाह लगाएगा आवाज़, लेकिन 6,000 और 7,000 की आवाज़ लगाने में क्या वक्त, कितना वक्त लग सकता है, सोचने की बात यह है। और क्या रूटीन बन सकती है, बाजरे के आगे क्या हालात बन सकते हैं, तो इनके मुतल्लिक हमें सोचना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कराची चलता है, अगर ये बात जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये इंशाल्लाह आपको मैं मई में भी यही बात कहूँगा। अगर कराची चल जाता है, अगर कराची को डिमांड शुरू हो जाती है बाजरे की, तो फिर हमारे बाजरे में रेट इसी तरह तेज़ बनेगा कि सब देखते रह जाएंगे। क्योंकि जब भी कराची चलता है तो कराची वाला जो माल होता है वो बाहर जाता है। जब बाहर ममालिक में जाना शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है तो इसका रेट जो होता है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दूसरी बात जो ये होती है कि फिर देखा जाता है इंडिया की सूरत हाल। अगर इंडिया की सूरत हाल ये होती है कि अगर इंडिया में बाजरा नहीं होता तब भी हमारा बाजरे का रेट जो है वो खातिर खा इसमें इजाफा होता है। तो बहरहाल जब अभी की जो सूरत हाल है, स्टाकिया ने अपना माल रखा हुआ है, उसके बाद काफ़ी माल पड़ा है, और जो इंडिया है, इंडिया में भी माल काफ़ी अपना पड़ा है, तो मिलर भी अभी नहीं चल रहे। मुल्क की सूरत हाल में जो मुआशियत का भी बहरान है, तो इस सूरत हाल में हम आपको 6,000 रुपये की रिपोर्टें नहीं सुना सकते। इस सूरत हाल में हम आपकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो ये जो आज वाला हमारी वीडियो है, ये भी ये समझ लें कि हमने आपकी सिर्फ हौसला अफजाई के लिए यहाँ तक आए हैं। तो इंशाल्लाह मार्केट जल्द ही बेहतर हो जाएगी। लेकिन 6,500 रुपये, 6,500 और 6,700 रुपये जो रेट है, ये बाउंड्री के अंदर खेलने वाले रेट हैं, ये बाजरे के ख़रीद रेट हैं। तो इंशाल्लाह बाजरा जो है ये 7,000 बनेगा, लेकिन इसको बनने में वक्त लगेगा। बहरहाल अभी आपको किसी मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं नेक्स्ट टाइम बाजरे के साथ जब आऊँगा तो इंशाल्लाह काफ़ी आपके साथ मालूमात लेके आऊँगा, जैसा कि इंडिया की सूरत हाल होगी। क्योंकि जो इंडिया की गला मंडियाँ हैं वो पाकिस्तानी जो गला मंडियाँ हैं इनके साथ जो राब्ता होता है, जो रेट होता है, एक दूसरे पर 101% असरअंदाज होती हैं। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और अगर देखा जाए तो ये ज़राअत के हवाले से हमसे काफ़ी आगे है और काफ़ी बेहतर है। जो ये इंडिया का पंजाब और हमारा पंजाब है, सब अहले इल्म जानते हैं, इंडिया का जो पंजाब है और पाकिस्तान का जो पंजाब है, ये दोनों इतने यानी कि ज़राअत के हवाले से टॉप पे हैं। तो दूसरा बात यह है कि इंडिया की आबादी ज़्यादा है, उसको जो मटेरियल होता है, यानी कि जो उसको ज़राअत के हवाले से मूंग होती है, बाजरा होता है, इस चीज़ को उसको ज़रूरत जो होती है वो ज़्यादा होती है। और इंडिया जो पाकिस्तान जो है, यहाँ पे माशाल्लाह अच्छी काश्तकारी होती है, यहाँ पे भी अभी ज़रूरत है जदीदियत की, लेकिन बहरहाल उसके बरअक्स फिर भी माल अच्छा होता है, जहाँ से स्टॉक काफ़ी बच जाता है। तो ये सबसे पहला इंडिया को पाकिस्तान से लेना बहुत ही सस्ता पड़ता है और इसको वारे में पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ उसको ख़र्चा जो होता है वो कम हो जाता है।
जो आमद और रफ्त होती है, जिनके इसके ले आने जाने का ख़र्चा होता है वो उसको, क्योंकि करीबी साथ का मुल्क है। तो जब तिजारती रास्ते खुलते हैं, पाकिस्तान और इंडिया की जब तिजारत के रास्ते अगर खुले रहें, तो पाकिस्तान की भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होते हैं जिनके रेट अच्छे होते हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो ब्लैक में मिल रही हों उनके भी रेट कम हो जाते हैं। क्योंकि हमें एक जो है तवाज़न चाहिए। कब किसी ऐसी चीज़ में जहाँ तवाज़न खो जाए तो वो मार्केटें और वो जो मुआशियत होती है, वो कोई भी चीज़ हो, वो फिर गिर जाती है या गलत हो जाती है, उसमें नुकसान का खर्चा होता है। जैसे बाजरे का रेट पिछले साल 9,400 और 10,000 रुपये तक भी रिपोर्टें हैं। 9.5 तो सबको पता है हुआ था। तो इसी तरह अगर मूंग की बात की जाए तो इस पिछला साल से पिछले साल जो 25,000 रुपये तक बोरी बन चुकी थी, तो अब क्यों नहीं जा रही ना। अब वही तवाज़न बिगड़ा हुआ है, मूंग है नहीं मुल्क में, और ये मुल्क की सूरत हाल जो है वो बाहर मूंग भेज नहीं रही, ना बाहर जा रही है। अगर बाहर जाती तो कम अज़ कम इंटरनेशनल रेट जो है 7500 रुपये के, तो आज 7500 ना होते तो हमें तकरीबन 6500 तो मिल जाता। 6500 रुपये तो 40 किलोग्राम के हमें मिल जाते। तो ये बहुत अच्छे रेट थे और सब किसानों को भी इसमें नफ़ा होना था, इसमें स्टाकी को भी नफ़ा होना था। इसमें तो इसी तरह जब तवाज़न गलत होता है तो फिर किसान जो होते हैं उनको रेट जब नहीं मिलता, क्योंकि महंगाई की सूरत हाल है। DAP 10,000 को पहुंच चुकी है, यूरिया 2500 रुपये को पहुंच चुका है, और जो स्प्रे हैं इनके मूंग के हवाले से तो, और डीज़ल देखें 158 रुपये पहुँच चुका है। जब उनके खर्चे पूरे नहीं होते किसान के तो वो उस फसल से आरी हो जाता है। जैसे कपास में पूरे किसान आरी हो गए थे, उन्होंने कपास अब लगाना भी छोड़ दिया है, तो चंद लोग जो लगा रहे हैं वो अब नफ़ा कमा रहे हैं। तो इसी तरह मूंग में भी यही बनेगा बहरहाल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको हम बाहर जाने देना था। तो इसी तरह अगर हम बाजरे से मुतल्लिक़ आप बयान कर रहे हैं, अगर बाजरा गैर मुल्क जाता है तो इंशाल्लाह बाजरे में रेट बड़ा आपको अच्छा देखने में मिलेगा। बाजरा फिर 8,000 रुपये बन सकता है, 8500 7500 ये बाजरे का घर बन सकता है। क्योंकि 8,000 7500 में कोई गलत बात नहीं कह रहा, क्योंकि 9,000 9500 जब बन सकता था, वहाँ उस वक्त डॉलर की कीमत 140-50 थी, डीज़ल की कीमत 120 रुपये और 24 रुपये थी। तो आज डीज़ल 160 रुपये बन चुका है और डॉलर आपके सामने है। तो इस महंगाई के दौर में हमें पिछले साल वाला रेट मांगना हमारा कोई जुर्म नहीं है, ये हमारा हक है। तो हक की खातिर जो है लड़ना चाहिए, मांगना चाहिए। तो इसी दुआओं के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि इंशाल्लाह हर फसल का और हर स्टाकिए को और हर ट्रेडर को और हर किसान को अल्लाह पाक की ज़ात नफ़ा दे और अपने ख़जाने से उसको दे। अल्लाह पाक की ज़ात हर किसी को अपने ख़जाने से जितनी उसकी ज़रूरत हो। तो मैं इसी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो हर मुसलमान के लिए दुआएं ही रखें, हर मुसलमान का घाटे का ना सोचें। हर मुसलमान के लिए जब आप अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह खुदा पाक की ज़ात, अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर करने वाली है, आपके साथ भी अच्छा होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों को बहुत बहुत ख्याल। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि आप लोगों की दुआएं हैं जो हमें भी रिज़्क़ की हलाल देती हैं, और हमें आपकी दुआएं ही हैं जो यहाँ यूट्यूब पे रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़।